हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं बेटा आप सब। उम्मीद करते हैं आप स्वस्थ होंगे। देखिए बेटा, कल की वीडियो में हमने उपमा अलंकार पढ़ा था। आज हमारा दूसरा अलंकार है अर्थालंकार, वह रूपक अलंकार। दो शब्द अलंकार हम पढ़ चुके हैं, अनुप्रास और यमक। आज हम एक अर्थालंकार कल पढ़ा था उपमा। ये दो अर्थालंकार हैं और अनुप्रास और यमक आपके शब्द अलंकार थे। आपके सिलेबस में 4 ही अलंकार हैं, तो ये चौथा अलंकार आज पढ़ने जा रहे हैं हम। देखिए, रूपक अलंकार। जब प्रसिद्ध वस्तु से गुणों की समानता को दर्शाने के लिए किसी सामान्य वस्तु पर उसकी समानता दर्शाने वाले सिद्ध आरोपण ही कर दी जाए कि जब प्रसिद्ध वस्तु से गुणों की समानता दर्शाने के लिए सामान्य वस्तु पर उसकी समानता दर्शाने के बदले सीधा ही आरोपण कर दिया जाए। यानी दूसरे शब्दों में यदि मैं कहूँ, अर्थात रूपक अलंकार दो वस्तुओं दो व्यक्तियों में अद्भुतता को प्रकट रूपक अलंकार में दो व्यक्ति या दो वस्तुओं में अद्भुतता अनोखापन को प्रकट करते हैं। नाटक को भी रूपक कहते हैं क्योंकि वहाँ एक व्यक्ति के ऊपर दूसरे व्यक्ति का आरोप होता है। जैसे कोई राम का अभिनय करता है तो कोई रावण का। तो यहाँ पर समझ गए होंगे आप, जिस तरह से एग्जाम्पल दिया उसके अनुसार, कि जहाँ रूप रंग या गुण की समानता का उपमान पर ही उपमे का आरोपण हो, उपमे में ही उपमान का आरोपण हो, वहाँ रूपक अलंकार होता है। कि रूप रंग या गुण की समानता कारण उपमे में उपमान का आरोप कर दिया जाए। उपमे में जिसकी क्षमता तुलना की जानी, उसी में ही उपमान जिससे करनी है उसका आरोपण कर दिया जाए, वहाँ होता है रूपक अलंकार। तो दूसरी परिभाषा हो जाएगी, जहाँ रूप रंग या गुण की समानता कारण उपमे में उपमान का आरोप किया जाए, रूपक अलंकार होता है। तो देखिए, परिभाषा से आप स्पष्ट समझ गए होंगे कि जब किसी प्रसिद्ध वस्तु में उसके गुणों की समानता को दर्शाने के लिए किसी सामान्य वस्तु पर उसकी समानता दर्शाने के बदले सीधा आरोप ही कर दिया जाए, आरोप का होता है। अर्थात रूपक अलंकार में दो वस्तुओं दो व्यक्तियों में अद्भुतता को प्रकट करता है। नाटक को भी रूपक ही कहते हैं क्योंकि नाटक में भी आप देखते हो कि एक व्यक्ति के ऊपर दूसरे व्यक्ति का आरोप किया जाता है। कोई राम का अभिनय करता है तो कोई रावण का। तो लक्षण में आप समझिए कि जहाँ उपमे में उपमान का आरोप होता है, रूपक अलंकार होता है। उदाहरण, चरण कमल बंदो हरिराई। चरण कमल बंदो हरिराई, मैं भगवान के कमल रूपी चरणों की वंदना करते हो। तो यहाँ पर चरण उपमे पर कमल उपमान का आरोप है, यहाँ रूपक अलंकार है। और उदाहरण देख लो, बीती भावरी जागरी अंबरपन घट में डुबोरी तारा घट उषा नागरी। यहाँ अंबर पर कुएं का और सितारों पर घड़े का, उषा पर नागरी का आरोप होने का रूपक अलंकार है। देख लिया आपने इस काव्यांश में कि अंबर के ऊपर तो कुएं का, अंबर रूपी कुएं में, सितारा रूपी घड़ों को और उषा रूपी नागरी डूबो रही है। तो यहाँ पर देख लिया, अंबर पे कुएं का, सितारों के ऊपर घड़ी का और उषा के ऊपर नागरी का आरोप होने के कारण रूपक अलंकार है। दुख है जीवन तरु के फूल। अब देखिए, जीवन उपमेय के ऊपर तरु उपमान का आरोप किया, तो यहाँ भी रूपक अलंकार है। मैया मैं तो चंद्र खिलौना लय हो। चंद्रमा के ऊपर, चंद्र उपमेय के ऊपर खिलौने उपमान का आरोप होने के कारण यहाँ भी रूपक अलंकार है। मेखलाकार पर्वत अपार, अपने सहस्त्र दृग सुमन फाड़। अवलोक रहा था बार बार नीचे जल में महाकार। यहाँ दृग सुमन, दृग होती आँखें, आँखों के ऊपर सुमन था फूल, आँखों के ऊपर फूल का आरोप होने के कारण रूपक अलंकार है। तेरे अंतर में आते ही देव निरंतर कर जाते हो व्यथा भार, लघु बार बार कर कुंज बढ़ाकर। कर कुंज, तो कर होता हाथ और कुंज होता है कमल। तो देखिए, कर उपमे के ऊपर कंज उपमान का आरोप होने का रूपक अलंकार है। मन मधुकर,
पन करी तुलसी रघुपति पद कमल बसै हो। तो यहाँ पर देख ली मधुकर पन करी, तो मधुकर तब भमरा भोरा। तो मधुकर उपमेय के ऊपर पद यानी चरण का आरोप होने के कारण रूपक अलंकार है। इसी प्रकार से आप देख लेंगे विषय नारी मन मीन भिन्न गति होए पल एक। यहाँ विषय वासना के ऊपर वारी, विषय नारी, तो विषय वासना के ऊपर वारी और मन के ऊपर मीन, मन मीन, विषय वारी, नारी की बजाय वारी था, विषय वारी, मन मीन भिन्न गति हो एक पल। तो विषय वासना के ऊपर वारी जल का और मन के ऊपर मछली का आरोप है। प्रेम सलील के द्वेष का सारा फल धुल जाएगा। यहाँ प्रेम सलील, प्रेम उपमेय के ऊपर सलील पानी जल का आरोप होने के कारण रूपक अलंकार है। तो आपने देख लिया होगा कि रूपक अलंकार जहाँ उपमेय के ऊपर उपमान का आरोप किया जाता है वह रूपक अलंकार होता है। काफ़ी एग्जाम्पल हमने आपके सामने शेयर किए, तो आपकी समझ में आ गया होगा कि क्या होता है रूपक अलंकार, और आप इस वीडियो में देख भी पा रहे होंगे। बाकी कल, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो बेटा।